तो प्यारे बच्चों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा नौ पे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो जिस भी विद्यार्थी का पेपर 17 फरवरी के दिन है, तो इस पेपर को अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, घोल के पी लेते, तो आपके एग्जाम में 2026 के एग्जाम में एक भी पर्सन नहीं छूटेगा प्यारे बाबू ना। सभी क्वेश्चंस काफ़ी सारे प्रश्न यहीं से 100% पूछे जाएंगे। तो संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिए, क्लास को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिए और आपको लास्ट में बताना कि 50% में से आपको पहले से कितना प्रश्न का आंसर याद था। इसका जवाब आपको कमेंट करके बता देना पेरेचो ना। तो संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिए पेरेचो, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा पेरेचो, ठीक है ना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा, ताकि संपूर्ण विद्यार्थी काफ़ी अच्छी तरीके से धमाकेदार तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे पेरेचो, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पेरेचो, आज का फर्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेरेचो, तो गाँव में बसती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए बच्चों, आपको ये बताना है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, तो पेशे का निर्धारण करना, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था बच्चों। तो आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो माजी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरीके से इस प्रश्न को याद रखना है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। संपूर्ण विद्यार्थी देखिएगा ध्यान से, क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी ना, पूछा गया है। तो फिर बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पताल को, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देता है ना, तो किसे देता है फिर बच्चों। तो अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बहुओं को देता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था फिर बच्चों, आपको पता होना चाहिए, अड़गम्पा था। यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा फिर बच्चों। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि मगम्मा कैसी थी फिर बच्चों। तो ये अंधविश्वासी ना, अंधविश्वासी थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों ना। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है। ध्यान से देखिए बच्चों, आपको वही बताना है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा तो मैक्स मुलर को कहा है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको ये बताना है कि प्लेटो और कांट थे, तो ये महान दार्शनिक थे, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे बच्चों। तो ये जो बंगला भाषा है ना, बंगाली भाषा के क्या थे बच्चों, कवि थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए। संपूर्ण विद्यार्थी आपको ये बताना देखिएगा कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है ना, पूछा गया है। तो बच्चों अमरूद के पेड़ में बोलता है या फिर कौन सा पेड़ में बोलता है। तो इसका से उत्तर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं कपास के पेड़ में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था ना, पूछा गया है। तो 1912 में हुआ था बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते। परंपरा का मूल्यांकन क्या बच्चों, एक प्रकार का निबंध है। अब इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे आपको ये बताना है बच्चों कि यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है ना, पूछा गया है। तो इसका अर्थ होता है बच्चों पर्याप्त, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ये बताना है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है, पूछा गया है। तो रामविलास शर्मा जी की रचना, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बताना है कि दुष्ट चक्र में श्रेष्ठा के लेखक कौन है। तो इनके लेखक वीरेन कौन है बच्चों, वीरेन डंगवाल, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लिखने किसने दिया किया बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीरेन डंगवाल ना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने हो रहा होगा। सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको बता रहे हैं कि कभी हमें क्या सलाह देते हैं ना। तो कभी हमें जो बच्चों नींद से जगने की सलाह देता है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। तो संघर्ष है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा, स्नेह शुद्धोत्तम, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है।
तो बात किया जाए तो ये आपका जो है भारत माता कविता से लिया गया है ना। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई। पर बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर बच्चों भारत माता ना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। तो गांव में निवास करती है। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि सुमित्रानंदन पन के अनुसार भारत माता किसकी पुत्र है पर जो मूर्ति है ना पूछा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख सकते हैं सभी ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखिएगा तो उदास घाटी की हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंत का जन्म कहाँ पे हुआ था पर बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो पंत जी का जन्म जो हुआ था पर बच्चों कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देख सकते हैं पर बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि पंत के पिताजी का क्या नाम था ना पूछा गया है। तो इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताना है कि किसे प्रेम का पीर कहा जाता है पर बच्चों, घरानन को ना कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि मोहम्मद शाह रंगीले के पीर मुंशी कौन थे पर बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो मोहम्मद शाह रंगीले के पीर मुंशी कौन थे, घनानंद जी थे, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ, बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब पैर बच्चों देखिए आपको ये बताना है कि कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1689 में हुआ था पैर बच्चों, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए पैर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपको ये बताना है कि अति सुदो सने को मार्ग है छंद के रचनाकार कौन है। तो इनके रचनाकार जो है पैर बच्चों घनानंद जी है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको बताना है कि जापान के हिरोशिमा नामक नगर में अणुबम किसने गिराया था बच्चों, तो अमेरिका ने गिराया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। और कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था बच्चों, ध्यान में रखिएगा ना। और दूसरा अणुबम किस शहर पर गिराया गया था बच्चों, नागासाकी में। अब देखिए बच्चों आपको ये बताना है कि अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था बच्चों क्या है, अज्ञे का ना, अज्ञे जी का जन्म उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ था बच्चों ना, याद रखिएगा। अब देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक का अर्थ क्या होता है ना पूछा गया है। तो अणुबम होता है बच्चों, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है बच्चों, तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया, बहुत ही बड़ा नाम है। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया, ये ना पूछा गया है। तो प्रथम पद हो जाएगा बच्चों, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है ना। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर लीजिए सभी क्वेश्चंस को। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु कृपया की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है ना पूछा गया है। तो पैरोचो गुरु नानक ने किया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए पैरोचो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि गुरु नानक अपने प्राण त्याग दिए, कब त्याग दिए, तो 1539 में पैरोचो, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बताना है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम अहिंसा का प्रयोग किसने किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो किसने किया था पैरोचो, अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का जो प्रथम प्रयोग किया था महात्मा गांधी जी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए पर आपको ये बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का सिर किसकी इबादत में झुकता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सूर ना, यहाँ पे सूर किसकी इबादत में झुकता है पर बच्चों, सूर की ना। अब देखते पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पंचगंगा घाट पर स्थित है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि पिकासो क्या थे बच्चों, पिकासो ना पूछा गया है। तो पिकासो जो थे ना बच्चों एक प्रकार का चित्रकार थे। अब देखिए बच्चों आपको ये बताना है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से बताइए अगर आपको याद है, एक क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो 16 जनवरी 1941 हो जाएगा, मतलब अशोक वाजपेयी का जन्म पूछा गया है ना। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि विलनो क्या है। तो विलनो जो है ना बच्चों, विलनो क्या है बच्चों, एक छोटा सा गाँव का नाम है, देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, जो फ्रांस में है बच्चों। ये गाँव कहाँ पे पड़े बाबू, फ्रांस में, याद रखिएगा ध्यान में।
अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है कि बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ पे हुआ ना, ये ना पूछा गया है। तो रामपुर में हुआ था प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कि अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये जो है प्यारे बच्चों किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ना पूछा गया है, तो गुणाकर मूले के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए आपको ये बताना है कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी प्यारे बच्चों, तो संस्कृत है ना, संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। आपको बताना है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है प्यारे बच्चों। आपको ये बताना है कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है, किनकी रचना है ना पूछा गया है। तो ये जो प्यारे बच्चों गुणाकर मूले की रचना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा ये जो है साउथ इंडियन लैंग्वेज यानी कि दक्षिण भारत की पैरा बहू ना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हैं कि आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या होते हैं, तो जाति प्रथा हानिकारक होते हैं ना। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, ये किसने कहा था, ऐसा बात जो है किसने बोल दिया था प्यारे बच्चों, तो कैलाश ने बोल दिया था। याद रखिएगा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के पुत्रों के नाम पूछा गया है ना, तो सीता के 3 पुत्र थे, कैलाश, नारायण, बिज्जू थे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आपको बताना है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था प्यारे बच्चों, ये ना पूछा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। बड़े पुत्र को, बड़े वाला लड़के को प्यारे बच्चों, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। आपको बताना है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ पे हुआ था ना पूछा गया है, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान रियाज करने के लिए कहाँ जाते थे प्यारे बच्चों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, तो बालाजी मंदिर जाया करते थे ना। यहाँ पे आपको बताना है कि आविनी जो है ना किस नदी पर स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, तो रोन नदी पर स्थित है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट शतरुंज में अशोक वाजपेयी कुल कितने दिनों तक रहे थे प्यारे बच्चों, तो आपको पता होगा 19 दिनों तक रहे थे ना। ऑप्शन और भी सही उत्तर हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी के टॉप लेवल के 56 ऑब्जर्व क्वेश्चंस बता चुके हैं। संपूर्ण विद्यार्थी बताइए इनमें से आपको कितना % पहले से आता था प्यारे बच्चों, इनका जवाब कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए प्यारे बच्चों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू प्यारे बाबू।